जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग मॉडल पेपर का अभ्यास करा रहे हैं और आज का जो मॉडल पेपर है वो हिंदी भाषा पर है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र का मतलब आस्तीन का सांप। कौन सा मुहावरा सही है? आस्तीन का सांप। दांत काटी रोटी का मतलब गहरी मित्रता और आस्तीन का सांप का मतलब कपटी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। जो इंद्रियों को जीतता है उसे जितेंद्री कहा जाता है। जितेंद्री का मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। दूरदर्शी का मतलब बहुत दूर की बात पहले सोच लेने वाला, बहुत दूर तक सोचने वाला। ठीक है। दत्तचित्त उसे कहते हैं जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो। किसी विषय में मन लगाया हो उसे दत्तचित्त कहा जाता है। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि जिसकी बुद्धि सबसे तेज होती है उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि सबसे तेज। ठीक है। जितेंद्री, जितेंद्री का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर रहा है पवन का संधि विच्छेद। साथियों, पवन कौन सी संधि है? 3 अक्षर हैं और बीच में क्या है? अव। जब बीच में अव होता है तो ओ लगाते हैं। कौन सी संधि? आयादि संधि। आयादि संधि है और इसका जो विच्छेद होगा पोधन अन होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म जो है आपका विसर्ग संधि है, इसलिए पुनः धन जन्म अर्थात सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि ये विसर्ग संधि है इसलिए जो र है, र आएगा किसमें? विसर्ग में। तो क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि, देखिए लिखा हुआ है इत्यादि। यह व के पहले आधा अक्षर है और सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का अर्थ है नाक में चोट लगना नहीं, इज्जत देना नहीं, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना नहीं, चापलूसी करना। जो नाक रगड़ने और नाक रगड़ने का जो अर्थ है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना नहीं होगा। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नाक रगड़ने का मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है। नेक्स्ट, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है उत्थान। उन्मूलन का जो मतलब होता है उत्थान, और इसका जो विलोम होगा रोपण। क्या होगा? रोपण। उन्मूलन का उन्मूलन का जो अर्थ हम लोग सही मायने में देखें तो क्या होता है? नाश करना। क्या होता है? नाश करना या जड़ से समाप्त करना। जड़ से समाप्त करना या पूर्णतया हटाना, कुछ भी कह सकते हैं। पूर्णतया हटाना। और ये उन्मूलन एक संज्ञा है और इसलिए हम रोपण का मतलब होता है पुनः जीवित करना। कहते हैं ना धान की रुपाई, तो ये जो पुनः जीवित करने वाला कंडीशन है वो रोपण के साथ जाता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी
ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? मित्रों, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आदिकाल को बीज वपन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज वपन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है अतिसूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? अतिसूधो स्नेह को मारत हैं, यह किसकी पंक्ति है? घनानंद जी की पंक्ति है। किसकी है? घनानंद जी की। नेक्स्ट, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी किसे कहा जाता है? यमुना जी को कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना जी को कालिंदी कहा जाता है। सरस्वती जी को वागीश कहा जाता है, विमला कहा जाता है, वागेश्वरी कहा जाता है, शारदा कहा जाता है, लक्ष्मी जी को रमा कहा जाता है, इंदिरा कहा जाता है, श्री भी कहते हैं, गंगा जी को नदीश्वर भी कहते हैं, ठीक है, देव नदी कहते हैं, और कालिंदी यमुना जी को कहते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की जो पहली आत्मकथा है वो हरिवंश राय बच्चन की है। कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, और किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। अगर कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ जाता है, यह किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य के प्रारंभ में जो विघ्न पड़ता है, इसका मतलब है सिर मारना नहीं, सिर पर सेहरा बंधा होना नहीं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किसको कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ये आपकी कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। तुलसीदास की हैं ढोल गंवार शुद्ध प्रसुनारी, ये सब हैं तारन के अधिकारी। केशवदास की पंक्तियां हैं देखे मुख भोवे अनदेखे कमल चंद, तेते मुख मुरझे कमला न चंद। सूरदास आयो घोष बड़ो व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। इसको हमने एक और मॉडल पेपर में जिक्र किया हुआ है, इसमें भी आ गया है। उदंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला पत्र है। इसके संपादक कौन हैं? इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल जी हैं। जुगल किशोर शुक्ल जी संपादक हैं। और सबसे पहले 30 मई 1826 30 मई 1826 को पहली साप्ताहिक पत्रिका उदंत मार्तंड प्रकाशित हुई थी। कहां से? कोलकाता से। ठीक है, इतना जानते रहिए, चूंकि बार बार ये पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है चिंतामणि किसका निबंध है? चिंतामणि, चिंतामणि किसका है? चिंतामणि है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक कार के रूप में प्रसिद्ध हैं और निबंध कार के रूप में।
इनकी जो चिंतामणि है ये निबंध संग्रह बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? जो काशी नागरी प्रचारणी है इस सभा की स्थापना 93 में हुई थी, 1800, अर्थात ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। किसकी है? लल्लू लाल जी की। लल्लू लाल जी की सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 3, 4। यहां संज्ञा की जगह शब्द के भेद लिख लीजिए। संज्ञा की जगह शब्द के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्द के कितने भेद हैं? 3। एक को हम लोग रूढ़ कहते हैं, दूसरे को यौगिक और तीसरे को योग रूढ़। योग रूढ़। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर और सर्वनाम के आधार पर। किसके आधार पर होता है? लिंग का निर्धारण जो है क्रिया के आधार पर होता है हिंदी में। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी अधिकरण और संबोधन। कितने हुए? 8। कारक कितने भेद हैं? हिंदी में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान। घ का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात घ का उच्चारण स्थान कंठ है। या कता मुदोह से भी आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ण किसके योग से बना हुआ है? 6 वर्ण जो है क और स से मिलकर बना हुआ है, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और इसमें अस्पृश्यता लिखा हुआ है, अस्पृश्यता लिखा हुआ, अस्पृश्यता लिखा हुआ है, अस्पृश्यता लिखा हुआ। कौन सा सही है? अस्पृश्यता। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री, कवित्री, कवयित्री और कवियत्री। तो कवयित्री होता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसका कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री है। बहुत सारे लोग, भाई बहन हमारे 70% से अधिक लोग कवियत्री करते हैं, जो कि गलत है। क्या है? कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य। तरणी को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मीन का पर्यायवाची शब्द। मीन मतलब मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या और कन्या। इसमें जो आत्मजा है, आत्मजा पुत्री को कहा जाता है। कन्या पुत्री हो सकती है। नंदिनी जो है आपका पुत्री को कहा जाता है। किसको? पुत्री को। लेकिन भार्या पत्नी को कहा जाता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम,
अनुपम का मतलब होता है अलौकिक, अद्वितीय, अर्थात डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनुपम का अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होने का मतलब कम सुनना नहीं, सुनी बात पर विश्वास करना। कान का कमजोर, दूसरे की बात मानना, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सुनी बात पर विश्वास करना, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अर्थात आज के जो प्रश्न थे 30 प्रश्न हम लोग उनको हल कर लिए। साथियों ये 30 प्रश्न आपके हिंदी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप समझ के चलिए कि ये संभावित प्रश्नों की सूची हम लोग दे रहे हैं और इस संभावित प्रश्नों की सूची में 100% आपके परीक्षा में सवाल फंसना ही फंसना है, 100% आना है। ये समझ जाइए कि आपका 70 से 75% पेपर इस मॉडल पेपर से हल होगा। तो मित्रों आज यहीं तक, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।